मैं एक्वामैन की जान लूंगा और वो सब बर्बाद कर दूंगा जो उसे प्यारा है। तुम आगे चले तो सातों साम्राज्य तुम्हारे पीछे चलेंगे। दोस्तों, डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के आखिरी मूवी के तौर पर हम आपको बताएंगे एक्वामैन और द लॉस्ट किंगडम के पोस्ट क्रेडिट सीन्स का क्या मतलब है। 2018 में आई एक्वामैन की सीक्वल को ओरिजिनली डीसीईओ को बंद करने के लिए नहीं सोचा गया था, लेकिन आखिरकार यही हुआ। वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ने अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को सुधारने के कई अटेम्प्ट्स किए और फिर जेम्स गन और पीटर सैफरान को एक नई फिल्म डिवीजन डीसी स्टूडियोज के लीड के लिए लाए। इस जनवरी में गन और सैफरान ने डीसीईयू को फिर से लॉन्च करने की अनाउंसमेंट करी एज अ न्यू डीसी यूनिवर्स, जो कि बिग स्क्रीन पर गन की सुपरमैन लेगेसी के साथ 2025 में शुरू होगी। डीसीयू के एक यूनिफाइड विजन के होने का प्रोस्पेक्ट काफी एक्साइटिंग है, लेकिन गन और सैफरान की अनाउंसमेंट ने बाकी बचे डीसीईयू मूवीज शज़ैम, फ्यूरी ऑफ द गॉड्स, द फ्लैश, ब्लू बीटल और एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम को एक अजीब सिचुएशन में छोड़ दिया। एक्वामैन फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर जेम्स वॉन ने कंफर्म किया है कि डीसीयू की नई दिशा ने एक्वामैन 2 में कुछ बदलाव किए, जो कि द फ्लैश के साथ भी हुआ। डीसीईयू और डीसीयू की करंट सिचुएशन को देखते हुए ये लग रहा था कि शायद एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम का एंडिंग फ्यूचर के लिए कुछ सेटअप नहीं करेगा। लेकिन अब हम एक्वामैन 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन्स को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इसका फ्रेंचाइजी पे क्या असर पड़ेगा। जैसे कि पहले मूवी में था, एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम में भी सिर्फ एक ही पोस्ट क्रेडिट सीन है। ये सीन मिड क्रेडिट्स पॉइंट पर आता है, मतलब स्टाइलिश क्रेडिट्स खत्म होने के बाद और स्क्रॉल शुरू होने से पहले। एक्वामैन 2 के क्रेडिट्स के बिल्कुल एंड में ना तो कोई एक्स्ट्रा सीन है और ना ही कोई ऑडियो टैग, ना ही मार्वल स्टूडियोज की मूवी की तरह कोई टेक्स्ट स्क्रीन है जो ये डिक्लेयर करे कि कोई कैरेक्टर वापस आएगा। क्या एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम क्रेडिट सीन इंतजार करने लायक है? हम नीचे रिवील करेंगे कि एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के क्रेडिट सीन में क्या होता है, ताकि जो लोग मूवी नहीं देखे हैं उनके लिए ये एक स्पॉइलर ना हो। लेकिन हम कंफर्म कर सकते हैं कि सीन किसी फ्यूचर सेटअप के लिए नहीं है। इसके बजाय मूवी में से एक जोक को कंटिन्यू करता है और क्रेडिट स्क्रॉल होने से पहले एक फाइनल पंचलाइन देता है। इस हिसाब से एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के क्रेडिट सीन्स के लिए इंतजार करना सिर्फ उनके लिए वर्थ है जो हर चीज कंप्लीट करना चाहते हैं। एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के क्रेडिट सीन में क्या होता है? एक्वामैन 2 के क्रेडिट सीन में वो सीन कंटिन्यू होता है जिसमें एक वेट्रेस ऑर्म को उसका पहला चीज बर्गर लाके देती है। क्रेडिट सीन्स में एक कॉकरोच ऑर्म के टेबल पर रेंगता हुआ आता है और ऑर्म उसे अपनी उंगलियों से पकड़ लेता है, अपने बर्गर को खोलता है और कॉकरोच को बन पर रख देता है। फिर ऑर्म बर्गर को काट लेता है, जिसमें अब कॉकरोच भी ऐड हो चुका है और ऐसा चेहरा बनाता है जैसे उसे मील और भी ज्यादा पसंद आया हो। ये सीन मूवी के पहले के हिस्से का रिकॉल है, जब ऑर्म और ऑथर डेविल्स डीप के जंगल से गुजर रहे होते हैं और सरफेस वर्ल्ड के डेलिकेसीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। सच में बड़े भाई की तरह ऑथर ऑर्म को कॉकरोच खिलाने का ट्रिक करता है, उसे ये कहकर कि सरफेस के लोग ऐसी चीजें खाना नॉर्मल समझते हैं। और उसे ट्राई करता है और उसे पसंद भी आता है। ऑर्थर के लिए ये एक डिलाइटफुल मोमेंट होता है। एक्वामैन 2 के क्रेडिट सीन में मूवी के लिए एक फाइनल पंचलाइन होती है जो एक पहले के जोक को वापस लाती है और फिल्म और डीसीईयू को एक फुल स्टॉप लगाती है। क्या एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम्स क्रेडिट डीसीयू रीलॉन्च को सेटअप करता है? एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के क्रेडिट सीन से साफ है कि जेसन के एक्वामैन के फ्यूचर के लिए कुछ भी सेटअप नहीं किया गया है, जो खुद गन और सैफरान के डीसीयू के लिए स्टेज सेट करता है। एक्वामैन 2 के क्रेडिट सीन में कुछ भी सेटअप ना होने से डीसीयू रिबूट के लिए रास्ता साफ हो जाता है। कोई फ्यूचर टेंस नहीं है जो एक्सप्लोर नहीं किया जाएगा, जैसे कि ब्लैक एडम के क्रेडिट सीन्स ने हेनरी कैविल के सुपरमैन को वापस लाया था, लेकिन फिर गन ने कुछ महीने बाद अनाउंस किया कि वो रोल को रिकास्ट करेंगे। इससे डीसीईयू में एक काम डैंगलिंग थ्रेड रह गया जो डीसीयू कभी रैप अप नहीं करेगा। बिल्कुल जेसन के एक्वामैन के लिए भी कई पोटेंशियल स्टोरी थ्रेड्स थे अगर तीसरी मूवी को ग्रीन लाइट मिलती। ब्लैक मैंटा का एम्बिगियस फेट उससे वापस ला सकता था और भले ही ऑर्म और ऑर्थर ने अपने रिलेशनशिप को सुधार लिया हो, ओशन मास्टर फिर से विलन के रूप में या किसी और विलन से लड़ने के लिए एक एली के रूप में वापस आ सकता था। लेकिन एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के कम बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्टेशंस के चलते शायद एक्वामैन 3 कभी नहीं होगा।
इस हिसाब से बेहतर यही था कि एक्वामैन 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन्स ने फ्यूचर के लिए कुछ भी टीज नहीं किया हो। इसके बजाय DCU कैन ऑफिशियली यूनिवर्स को जितना क्लीन स्लेट के साथ रीलॉन्च करे, वो एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के ऑफिशियली DCEU को कंक्लूड करने के बाद। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे जल्द मिलती हूँ हमारी ऐसी ही नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें।